अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं तो मुझे जवाब मिलेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि आप कौन हैं तो शायद मुझे जवाब मिलेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसान हूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, अनफॉर्चुनेटली इन सम केसेस मैं अनएम्प्लॉयड हूं। तो ये मैं कौन हूं कि इतने जवाब कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि हर बार जब हम ये पूछते हैं कि आप कौन हैं या मैं कौन हूं, ये अलग अलग जवाब जो हमारे पास आते हैं, ये हमारी एक कोर आइडेंटिटी सिस्टम का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेरा मानना है कि हमारी आइडेंटिटी तीन अलग अलग तरीके की और तीन अलग अलग स्टेजेस पर बनती है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको मिली है, कौन सी आइडेंटिटी आपने चूज करी है और कौन सी आइडेंटिटी आपने खुद बनाई है। एक बात सोचिए, अगर आज 1 मिनट में तीन बच्चे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पैदा हों तो वो कहाँ कहाँ पैदा हो रहे होंगे? एक बच्चा शायद दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में पैदा हो रहा होगा, एक बच्चा शायद बिहार के किसी गांव में पैदा हो रहा होगा, और एक बच्चा शायद तमिलनाडु के किसी छोटे से शहर में पैदा हो रहा होगा। और जब वो पैदा हो रहे हैं, उन्होंने कौन सी फैमिली चुनी, उन बच्चों ने कैसी फाइनेंशियल स्टेटस चुना, उन बच्चों ने कैसी फैसिलिटीज चुनी, ये उस बच्चे के हाथ में नहीं है। एक दिन हम सब भी वही बच्चे थे। मैं इसे कहता हूं लॉटरी ऑफ बर्थ। और हां, ये सब के लिए एक जैसी नहीं होती। ये उस पहली आइडेंटिटी का हिस्सा है जो हम चूज नहीं करते, जो हमें दी जाती है। लेकिन जब हम 5 से 6 साल के होते हैं, उसके बाद हमारे पास एक बेसिक कॉग्निटिव पावर आती है, एक सोचने की शक्ति, चीज़ों को प्रोसेस करने की शक्ति। उसके बाद हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं। लेकिन क्या हम वो एनवायरनमेंट भी चूज करते हैं? इन बहुत सारे केसेस में हम वो एनवायरनमेंट भी चूज नहीं करते। लेकिन हम ये चूज करते हैं कि उस एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, उस एनवायरनमेंट में हम किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। जब मैं छोटा था, किसी ने मुझे बोला होगा कि तू मोटा है, तू बेवकूफ है, या फिर तुझे बोलना नहीं आता। हाँ, सारी चीजें सच हो सकती हैं, लेकिन ये उनका सोचना था। अब एक छोटे से दिमाग, एक छोटे से बच्चे के ऊपर उन चीजों का जिस तरीके से असर पड़ता है, और उसके पेरेंट्स और उसके आसपास के जो प्रोटेक्टिव सर्कल है, वो उसके बारे में क्या सोचता है, वो भी आइडेंटिटी शेप करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाउस होल्ड्स जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ऊंची आवाज में बात करी जाती है, वो चीज इंप्रेशनेबल होती है। वो उस छोटे बच्चे के दिमाग में एक इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करती है कि हम उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ने लग जाते हैं कि मुझे प्रोटेक्टिव बनना है या मुझे डिफेंसिव बनना है। सो मैं मानता हूं कि पहली चीज, पहली आइडेंटिटी जो हमें दे दी गई, जिसमें हमारा कोई जोर नहीं चला, कि जब हम छोटे थे हम नहीं बोल सकते थे कि नहीं, मेरा नाम मोहित मत रखो, मेरा नाम कुछ और रखो, या मुझे ये धर्म नहीं चाहिए, या मुझे ये स्किन कलर नहीं चाहिए, या मुझे ये हाइट नहीं चाहिए, या मुझे ये जेनेटिक्स नहीं चाहिए, या मुझे गरीब फैमिली नहीं चाहिए, मुझे अमीर फैमिली नहीं चाहिए। ये हमारे हाथ में नहीं था। अब उस सेकंड स्टेज से थर्ड आइडेंटिटी पे जाने से पहले बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो है हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर हम आज से 50,000 साल पहले जाएं, जब हम जंगलों में रहते थे, जब हम सर्वाइवल मोड में थे, उस समय पर हमारे पास सबसे जरूरी हथियार जो था, वो था कि एक ग्रुप में रहने का, एक छोटी सी ट्राइब में रहने का। क्योंकि उस समय पर अगर आप ट्राइब से अलग हो गए या आप कहीं चले गए, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद आप वापस नहीं आओगे। इसलिए इतने हजार साल से हमारी मेंटल और जेनेटिक कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि हम ग्रुप में रहकर प्रोटेक्टेड फील करते हैं। इसी वजह से जैसे ही हम 12 से 16 साल की उम्र के बीच में होते हैं, हम अपने सर्कल ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो उस समय पर जो भी बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है, वो हमारी आइडेंटिटी का एक कोर हिस्सा बन जाती है। जब हम उससे आगे और चलते हैं, उससे और थोड़े से बड़े होते हैं, तो तीसरी स्टेज आती है, जहां पर पावर ऑफ चॉइस अब काफी बड़ी हो जाती है, कि मेरा हर डिसीजन, हर थॉट, जो एक्शन बना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर, कि हम उस आइडेंटिटी को क्रिएट और प्रोटेक्ट कैसे करें। अब आप बोलोगे कि ठीक है, आइडेंटिटी क्रिएशन का ज्ञान तो दे दिया, बट ये प्रोटेक्शन कहां से आई? सो प्रोटेक्शन इसलिए आई
क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात करा है कि किस तरीके से आज के दिन में सोशल मीडिया, एल्गोरिदम्स और जिन चीज़ों से हम रोज इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ें हमारी सोच और आइडेंटिटी को शेप कर रही हैं। लेकिन इस आइडेंटिटी को जो हम रोज क्रिएट करते हैं, इस पर हमारा 100% कंट्रोल है। और अगर हमारा कंट्रोल है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज हम क्या बनना चाहते हैं। जब आप किसी सोशल मीडिया एल्गोरिदम को या किसी भी ऐसी चीज को देखते हो जो वायरलिटी पे काम करती है, जो आपका ध्यान खींचती है, उसको कभी ध्यान से पढ़ना। वो आपकी आज की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को नहीं क्वेश्चन करती है, वो उन चीजों को क्वेश्चन करती है जो पहले 20 साल में हुए, जिन्हें आप बदल नहीं सकते। वो एल्गोरिदम्स, वो रील्स, वो बातें, वो वीडियोस आपको पुश करती हैं कि आप जिन चीजों को बदल नहीं सकते उन चीजों में आप ज्यादा से ज्यादा एंकरिंग करना शुरू करो। जिसका मतलब है कि अगर आपका धर्म नहीं बदल सकते तो आप अपने धर्म के बारे में कितने इमोशनल हो सकते हो। अगर आप अपनी जाति नहीं बदल सकते तो आप उसके बारे में कितने इमोशनल हो सकते हो। तो ये चीजें बहुत लेवल तक आगे जा सकती हैं कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कितना इमोशनल कर सकते हैं, वो आपको किस ट्राइब से जोड़ना चाहते हैं, और अगर उस ट्राइब से उस बिलोंगिंगनेस को वो कंटिन्यूअसली क्रिएट करते रहें, जो हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि नेगेटिविटी बायस हमारे हर किसी के दिमाग में होता है। कोई छोटी सी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हो तो वो न्यूज़ बन जाती है। उस आइडेंटिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें जो हर रोज यूज की जा रही है। पहली 2 आइडेंटिटीज जो आपको मिली हैं, जो आपको दी गई हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन आप उनसे डिसोशिएट हो सकते हो। तीसरी आइडेंटिटी जो आपकी आज की है, वो मैं मानता हूं गौतम बुद्ध ने जो हमें एक सिंपल सा वाक्य दिया था, यू बिकम वट यू थिंक। आप जिस विचार को पकड़ लोगे उसी विचार को आपका दिमाग और आपका शरीर मैनिफेस्ट करेगा। आज की इतनी क्राउडेड इंफॉर्मेशन की दुनिया में किस विचार को पकड़ना है और किस विचार को छोड़ना है, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी के हाथ में है, जो सिर्फ आप खुद बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ आइडेंटिटीज जो हमारे पास हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई चेंज करने का हमारे पास तरीका नहीं है, वो हमारे पूरे रिएक्शन सिस्टम का शायद 10% है, लेकिन उनको 90% बनाना आपके हाथ में है। आज इन आइडेंटिटीज के साथ आप क्या करते हैं और किसे क्या करने देते हैं, ये पूरे तरीके से आपके हाथ में है। ये इंडिया स्किल्स है और मेरा नाम मोहित है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।